Hey guys, welcome to Musty Classes 2.0. If you are new, please hit that bell icon and subscribe. Don't forget to smash that like button and write your opinion in the comment section down below. Hope you enjoy the video और इस क्लास में सीखेंगे और मस्ती करेंगे। मेजनी। अब ये मेजनी बोले कि जो मेटरनिक है छोटा बढ़िया आदमी नहीं है। समझ में आया? लगे भड़काने लोगों को। बोले जो मेटरनिक है वो बढ़िया आदमी है। चार्ज कसम देखिए चुट्टा को दिखाई दे रहा है। अब इसको हम चुट्टा काहे बोले हैं? क्योंकि ये मेटरनिक का कट्टर समर्थन था। मेटरनिक जैसे कहता हाँ एकदम महाराज आप ही तो देवता है हमारे लिए। मेटरनिक जो कहता था वो मान लेता था। मेटरनिक कहता था कि जनता का भलाई मत करो, कहता हाँ सर जनता का बिल्कुल भलाई नहीं करेगा, मारो जिला जनता को अफवाह झाड़ फूक तांत्रिक वगैरह मंत्र झाड़ फूक सब कहाँ चलता है? गांव देहात में। तनी शहर में आए तनी तांत्रिक लोग झाड़ फूक करे, आदमी जुट में नहीं करेगा, वहाँ पे आदमी नहीं जाएगा समझ में। लेकिन गाँव देहात में एक मंत्र मारेगा पूरा मोहल्ला इकट्ठा। ओ माय गॉड, मंत्र से आगे बाढ़ दिया। अरे मंत्र से नहीं, साइंस का प्रयोग किया होगा समझ में आया? एक से एक ऐसा केमिकल होता है मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? तो साइंस नहीं समझे, जहाँ सुना था वो भी गुरु राजवंश का ही था, लेकिन उसको पता नहीं था कि हमारे अब्बा के अब्बा थे उनको गिलोटिन पे चढ़ा के काटा गया था। इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा था। जबकि लुई अठारह डराया था क्योंकि उसको पता था कि हमारे दादाजी को कैसे ही सब मारा था। इसको नहीं पता। वर्ग के जो लोग थे वो लुई फिलिप के खिलाफ ही क्या उतर गए? विरोध में उतर गए। आखिर विरोध में उतरे क्यों थे? क्योंकि इन्होंने गीजो को क्या कर दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। और गीजो महाकट्टरवादी आदमी था, उसको अभी मेटरनिक जैसा सोच रखता था समझ में आया? गीजो जैसे 15 फरवरी को लुई फिलिप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। सब इंग्लैंड कहाँ भाग रहा है? जय हिंद। लेकिन इसी में हमारे आ गए मेजनी। कौन आ गए? मेजनी। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेजनी कौन था? मेजनी। अब ये मेजनी बोले कि जो मेटरनिक है छोटा बढ़िया आदमी नहीं है। समझ में आया? लगे भड़काने लोगों को। बोले जो मेटरनिक है वो बढ़िया आदमी नहीं है। ये आंदोलन चला दिए 1830 में। क्या चला दिए? नागरिक आंदोलन। बोले मेटरनिक बढ़िया आदमी नहीं है। फ्रांस को क्या कर दिया? इधर उधर बांट दिया है। इटली को 300 छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया है। समझ में आया? हम इटली का एकीकरण करेंगे। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किनको माना जाता है? मेजनी को। किनको माना जाता है? मेजनी को। तो इटली के एकीकरण का मसीहा बनकर कौन है? मेजनी। ये क्या थे? दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक और साहित्यकार थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1805 में हुआ था। कहाँ पे? जेनेवा में। कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में हुआ था। जगह का नाम क्या है? जेनेवा। तो मेजनी का जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था। मेजनी इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। यह कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेखक थे और क्या थे? दार्शनिक थे। और ये एक से एक ऐसा साहित्य लिखते थे कि लोग पढ़ के एकदम भड़क जाते थे कि हाँ मेजनी सही कह रहे हैं। एक से एक साहित्य लिखते थे कि तुम लोग के अंदर क्या खून नहीं है, जोश नहीं है, मारो सबको और क्या करो? इटली का क्या कर दो? एकीकरण कर दो। इटली का क्या कर दो? एकीकरण कर दो। तो 1830 में इन्होंने क्या कर दिया? नागरिक आंदोलन चला दिया। कौन सा आंदोलन चलाया? नागरिक आंदोलन। और कहा ये जो मेटरनिकवा ढेर चिल्ला रहा है कि जनता के ऊपर क्या करो? शासन करो, भलाई मत करो, मारो मेटरनिक को घींच करके। तो मेटरनिक तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इटली वगैरह में तो वो आता नहीं था, लेकिन फिर भी जब ये लोग साहित्य वगैरह जब लिखे तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ? इनका प्रचार प्रसार हुआ। समझ में आया? और 1831 में इन्होंने यंग इटली की स्थापना कर दी। 1831 में क्या कर दिया? यंग इटली का स्थापना कर दिया। और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना कर दिया। ये क्वेश्चन एक नंबरिया में पूछता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया और कब किया? तो किसने किया? मेजनी ने। कब किया? 1831 में। और किसने किया? मतलब यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। कब किया? 1834 में किया। कोई दिक्कत है? तो इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन कौन चलाए थे? मेजनी। एक कार्बोनारी था, गुप्त संस्था था। कार्बोनारी क्या था? गुप्त संस्था। उनसे संबंध कौन रखते थे? मेजनी। अब ये गुप्त संस्था को कार्बोनारी क्या करता था? सभी लोगों को गुप्त रूप से क्या करता था? सूचना पहुंचाता था कि देखो आज यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं? आंदोलन करने वाले हैं। आज यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करने वाले हैं? आंदोलन करने वाले हैं। तो ये गुप्त संस्था था जो लोगों को जाकर क्या करता था? राष्ट्रवाद की भावना को पनपाता था कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ न कुछ करने वाला है। तो 1830 में नागरिक आंदोलन किसने चलाया था? मेजनी ने। किस संस्था के माध्यम से? कार्बोनारी संस्था। कार्बोनारी संस्था पूरा यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा था। समझ में आया? तो ये कैसे संस्था था? कार्बोनारी गुप्त संस्था था। यानी लोगों को जब सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, कुछ मुख्य लोगों को ही इसके बारे में क्या रहता था? पता रहता था। लेकिन उसके माध्यम से पूरे यूरोप में क्या फैल जाता था? राष्ट्रवाद फैल जाता था और लोग क्या हो जाते थे? एकत्र हो जाते थे। ये कौन थे हमारे? मेजनी। कैसे आदमी थे? बढ़िया आदमी थे कि खराब? बढ़िया आदमी थे। लोगों के भलाई के लिए क्या किए? अब देखिए 1830 में जैसे उन्होंने नागरिक आंदोलन चलाया, 1830 में फ्रांस में क्या भड़क गया? क्रांति भड़क गया। अभी देखिए 1789 का क्रांति हुआ है और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ है। फिर फ्रांस वैसा ही स्थिति में आ गया। फिर एक और क्रांति होगा कब?
1830 में, यानी 15 साल बाद कौन आएंगे? मेजनी, और एक और क्रांति हो जाएगा और उसे कहेंगे 1830 के फ्रांस का क्रांति। इसे ही यूरोपीय क्रांति कहेंगे। कौन सा वाला? फ्रांस का क्रांति। 1815 में लुई 18वां क्या बना था? अब थोड़ा सा पीछे चलिए, ठीक है। सबसे पहले राजा कौन था 1769 में? लुई 16वां। वो हट गया तो राजा कौन बना? नेपोलियन। नेपोलियन हटा तो राजा कौन बना? लुई 18वां। अब लुई 18वां कैसा राजा था? बढ़िया राजा था। 1815 में लुई 18वां क्या बना? सम्राट बना। लेकिन 1824 में बेचारा का मृत्यु हो गया। 1824 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और नया राजा बना चार्ल्स दसम। यही है चार्ल्स दसम, देखिए चुट्टा को दिखाई दे रहा है। अब इसको हम चुट्टा काहे बोले हैं? क्योंकि ये मेटरनिख का कट्टर समर्थन था। मेटरनिख जैसे कहता, हाँ एकदम महाराज आप ही तो देवता है हमारे लिए। मेटरनिख जो कहता था वो मान लेता था। मेटरनिख कहता था कि जनता का भलाई मत करो, दी कहता हाँ सर जनता का बिल्कुल भलाई नहीं करेगा, मारो जिलाओ जनता को मारो। तो ये भी जनता का भलाई नहीं कहता था। ये भी रूढ़िवाद का क्या चाहता था? स्थापना चाहता था। कहता था कि दोबारा से क्या हो जाए? रूढ़िवाद का स्थापना हो जाए। तो चार्ल्स दसम क्या बन गया? नया सम्राट बना। कब बना? 1824 में। 1824 में जब ये क्या बना? सम्राट बना। तो बताइए लोगों को ये भलाई करेगा कि सताएगा? सताएगा। 6 साल तक लोगों को सताया था, समझ में आया? 6 साल तक। 1824 में राजा बना, 1830 तक इतना घटिया कानून ला रहा था, कह रहा था कि चर्च की शक्ति को बढ़ा दो, चर्च जो कहेगा वो सही है। अब बताइए जो धर्म का है वो अगर सही होने लगे तब तो फिर आदमी जगह जगह क्या करने लगेगा? अपना धर्म का स्थापना करने लगेगा। समझ में आया? क्या धर्म से पेट भर सकता है? नहीं। अगर धर्म से पेट भरता तो हम रूम में बैठ के हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर हमारा पेट भर जाता। तो क्या धर्म से पेट भर सकता है? नहीं। धर्म धारण करने का चीज़ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप धर्म को छोड़ दीजिए, धर्म धारण करने का चीज़ है। समझ आया? तो क्या धर्म से कभी पेट भरेगा? नहीं। लेकिन ये कहा कि चर्च की शक्ति को बढ़ा दो, जो चर्च कहे वही सही है। तो चर्च कभी भी कहेगा कि आप जाइए क्या कीजिए, पुनर्जागरण में जाइए। वो कहेगा लोग जितना ही अशिक्षित रहेंगे उतना ही हम क्या फैलाएंगे? जादू टोना अफवाह फैला सकते हैं। समझ में आया? ये जादू टोना अफवाह झाड़ फूक तांत्रिक वगैरह मंत्र झाड़ फूक सब कहाँ चलता है? गाँव देहात में। तनी शहर में आए तनी तांत्रिक लोग झाड़ फूक करे आदमी जुटवे नहीं करेगा, वहाँ पे आदमी नहीं जाएगा। समझ में आया? लेकिन गाँव देहात में एक मंत्र मारेगा पूरा मोहल्ला इकट्ठा। ओ माय गॉड, मंत्र से आगे बार दिया। अरे मंत्र से नहीं, साइंस का प्रयोग किया होगा। समझ में आया? एक से एक ऐसा केमिकल होता है, मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। समझ गए तो साइंस, नहीं समझे जादू। तो आखिर समझ गए तो कैसे समझेंगे? पढ़े लिखे रहेंगे तो समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा साइंस है। आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा बाल जादू कर दिया। समझ में आया? तो पढ़ा लिखा लोगों के ऊपर जल्दी झाड़ फूक क्या करता है? काम नहीं करता है। तो चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया तो चर्च का भी चाहेगा कि शिक्षा में बढ़ावा हो? नहीं। शिक्षा बढ़ेगा तो चर्च क्या हो जाएगा? फैलिया जाएगा। मताधिकार को सीमित कर दिया। बोला कि मताधिकार जो लोग जनता वोट डालता था, जनता वोट नहीं डालेगा, अब सामंत वोट डालेंगे। और सामंत किसके राजा थे? राजा के आदमी थे। अरे सामंत किसके आदमी थे? राजा के। तो वोट किसको डालेंगे? राजा को। तो क्या राजा कभी हारेगा? नहीं। मताधिकार को सीमित कर दिया। पोलीग्रेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। महाकट्टरवादी आदमी था पोलीग्रेक। समझ में आया? पोलीग्रेक को क्या बना दिया? राजा। महाकट्टरवादी आदमी। उसके बाद से देखिएगा 25 जुलाई 1830 को ये 4 नियम लाया। कितना नियम लाया? 4 नियम लाया। और ये 4 नियम पे फ्रांस की जनता क्या हो गई? भड़क गई। बोली ये कई नागरिक आंदोलन कौन चला रहे थे? मेजनी। उनका नागरिक आंदोलन और तीव्र रूप ले लिया। बोला ये छोटा चार्ल्स दसम का इतना हिम्मत, कौन नियम कानून ला के आज 6 साल से हम लोग ऊपर थोप रहा है। 24 में क्या बना? राजा। और 6 साल से कुछ ना कुछ हमारे ऊपर क्या हो रहा है? लाकर थोप रहा है। कोई दिक्कत? तो इसके लिए वो क्या लोगों ने क्या कर दिया? 26 जुलाई 1830 को क्या कर दिए? क्रांति कर दिए। और क्रांति करके पूरी जनता कहाँ उतर गई? सड़क पे उतर गई। कहाँ उतर गई? सड़क पे उतर गई। पूरा जनता सड़क पे आ गया और आंदोलन को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। यह आंदोलन 3 दिन तक चला था। कितना दिन तक? 3 दिन तक। यानी 26 को आए थे, 28 को 27 को चला, 28 को चला और 29 को चला। 3 दिन तक ये आंदोलन क्या हुआ? चलता रहा। और इस 3 दिन को इतिहास का गौरवपूर्ण दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरवशाली दिन कहा जाता है। क्योंकि अब 1830 में जो जनता का समस्या 6 साल से वो झेल रहे थे वो क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। वो 6 साल से नहीं 1815 से ही झेल रहे हैं ये समस्या। समझ में आया? तो वो क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। और बुर्बो राजवंश की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। समझ में आया? चार्ल्स दसम था वो भी बुर्बो राजवंश का ही था। लेकिन उसको पता नहीं था कि हमारे अब्बा के अब्बा थे उनको गिलोटिन पे चढ़ा के काटा गया था इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा था। जबकि लुई 18वां डराया था क्योंकि उसको पता था कि हमारे दादाजी को कैसे ही सब मारा था। इसको नहीं पता था। तो अब ये क्या हो गया? डर गया। जब ये 3 दिन का आंदोलन चला तो ये डर गया। बोला बाल इतिहास पढ़ा तो देख रहा है जा हमारे अब्बा को क्या किया है? सब गिलोटिन पे चढ़ा के काट दिया है। भागो जल्दी यहाँ से सत्ता छोड़ के कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया।
समझ में आया। तो चार्ल्स दशम क्या हो गया, बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई और यहाँ पे संवैधानिक क्या हो गया, 31 जुलाई को चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। तो 31 जुलाई को चार्ल्स दशम कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। कहाँ इंग्लैंड भागा, क्योंकि इतिहास पढ़ लिया कि हमारे दादाजी के दादाजी को कौन सी किया गया, सब गिलोटिन पे चढ़ा के काट दिया। अगर पकड़ा गया तो चुड़ैलों का धावा दोबारा हो सकता है भागो यहाँ से। तो 31 जुलाई को ये क्या हो गया, भाग गया। तो पता चला एक और चुड़ैलों का धावा होता और इसमें चार्ल्स दशम क्या होता, मारा जाता। तो चार्ल्स दशम कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। और बुर्बो राजवंश का वहाँ पे क्या हो गया, समाप्ति। अब बुर्बो राजवंश नहीं आएगा, अब बुर्बो राजवंश नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो लास्ट शासक था वो कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। चलिए, उसके बाद से बुर्बो राजवंश की क्या हो जाएगी, समाप्ति। और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ जाएगा, यानी संवैधानिक रूप से वहाँ राजा का क्या हो जाएगा, गठन किया जाएगा और जनता वहाँ पे वोट देगी कि हमको किस राजा को क्या करना है, चुनना है। और आयरलैंड वंश की पुनर्स्थापना हुई। अब आयरलैंड वंश की क्या होगी, स्थापना। और लुई फिलिप क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब राजा कौन बनेगा, लुई फिलिप। किस वंश का है, आयरलैंड वंश का। किस वंश का है, आयरलैंड वंश का। चलिए देखते हैं अब लुई फिलिप क्या करता है। लुई फिलिप 1848 तक क्या रहेगा, राजा बना रहेगा। क्या रहेगा, राजा बना रहेगा। उससे पहले 1830 का क्रांति कैसे हुआ ये देख लेते हैं। 1830 का क्रांति आपको हम बता दिए, जो कहानी तो समझा दिए, इसको आप पढ़ लीजिए किस तरह से है। 1830 की क्रांति के कारण को लिखिए। बोल रहा है 1830 की क्रांति एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसे 1830 का क्या कहा जाता है, क्रांति कहते हैं। मेटरनी का कथन था कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। यानी यूरोप में सबसे शक्तिशाली कौन था, फ्रांस था। इसलिए मेटरनी कहा था कि यदि फ्रांस छींक देगा ना तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस आया था ना, तो कहता था अगर भीड़ में जाकर छींक दीजिएगा तो पूरा भीड़ क्या हो जाएगा, कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। उसी प्रकार मेटरनी कहता था अगर फ्रांस छींक देगा तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाएगा। इतना पावरफुल कौन है, फ्रांस है। तो ये किसका कथन था, मेटरनिक का। किसका, मेटरनिक था। इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश क्या था, राजा था, जिसने फ्रांस के पनप राष्ट्रीय भावना को दबाने का कार्य किया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीग्रेक को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो इससे भी ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा विरोधी मतलब था और लोगों का क्या कहता था, ये भी लोगों का भलाई नहीं करना चाहता था। तो प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने क्या किया, जमकर किया था। जो उदारवादी लोगों ने थे पोलीग्रेक का क्या किए थे, जमकर विरोध किए थे। अब इसके प्रभाव क्या हुए, 1830 ईस्वी का क्या हो गया, क्रांति सफल हुआ। अब इसका कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, प्रभाव हुआ होगा। क्या प्रभाव हुआ, तो जो वियना सम्मेलन था यानी वियना कांग्रेस, जिसमें कहा गया था कि रूढ़िवाद का क्या किया जाए, पुनर्स्थापना, पुनर्जन्म बोले हैं, पुनर्जागरण का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। नेपोलियन के द्वारा किया गया कार्य को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। यूरोप का स्थिति जैसा है वैसा ही रहने दिया जाएगा। उन सभी को ये लोग क्या कर दिए, असफल कर दिए। बोले यूरोप का दोबारा से विकास होगा, हम लोग दोबारा से किस राह पे चलेंगे, विकास के राह पर चलेंगे। दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, जागरण की तरफ चलेंगे। रूढ़िवाद का हम लोग क्या करेंगे, अंत करेंगे। तो वियना सम्मेलन का लक्ष्य को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अंत किया जा रहा है। यानी 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, जिसको वियना कांग्रेस कहा जाता है, उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रद्द। पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया गया, विकास किया गया। बोला देशभक्ति की भावना को दोबारा से क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। फिर से रूमानीवाद को लाया जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फिर से राष्ट्रवाद को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इटली और जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, यूनान, इन सभी की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन को क्या किया जाएगा, तीव्र किया जाएगा। समझ में आया। जिस प्रकार इटली और जर्मनी आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार फ्रांस भी क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। 1815 से फ्रांस का स्थिति क्या हो गया था, लड़खड़ा गया था। 15 साल बाद दोबारा 1830 में क्रांति हुआ और फिर फ्रांस का स्थिति अब क्या होने लगा, सुधरने लगा। और राजा कौन बना है, राजा कौन बना है, लुई फिलिप। कौन बना है, लुई फिलिप। किस वंश का है, आयरलैंड वंश का। किस वंश का है, आयरलैंड वंश का। तो दिक्कत है। चलिए एक बार फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तैयारी करते रहे इस तरह से। देखिए 1789 में कौन सा राजा बना था, लुई 16वां। कब बना था, 1789 में। अब देखिए ये उसके बाद से कौन बना, नेपोलियन। वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, नेपोलियन क्या हो गया, हट गया। फिर राजा कौन बन रहा है, लुई 18वां। 1824 में उसका भी क्या हो गया, मृत्यु। फिर 1824 में राजा कौन बना, चार्ल्स दशम। 1830 के क्रांति में वो भी क्या हो गया, भाग गया। फिर 1800 क्रांति के इसमें राजा कौन बन गया, लंदन भाग गया, लुई फिलिप। फिर 1848 में क्रांति होगा। अब 1830 में राजा कौन बना है, लुई फिलिप। तो 1848 में फिर दोबारा से क्या होगा, क्रांति हो गया। ये किस वंश का था, आयरलैंड वंश का था। अब ये क्या करेगा, आखिर कहाँ क्रांति होगा। फ्रांस में तो अभी सब बढ़िया चल रहा है, फ्रांस में अभी क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कहाँ से 1830 का क्रांति हुआ है, तो अभी बढ़िया सब शासन चलेगा। समझ में आया। कितना साल तक, 18 साल तक, क्योंकि 48 में क्रांति होगा। 18 साल तक बहुत बढ़िया शासन किया कौन, लुई फिलिप। लेकिन धीरे धीरे ये क्या करने लगा, पूंजीपतियों को मदद करने लगा। पूंजीपति कौन होते हैं, बिजनेस लोग, व्यापारी लोग। और सरकार देखिए, सरकार व्यापारियों लोग का ज़्यादा मदद करता है।
चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं का भी गवर्नमेंट हो, वह व्यापारियों का बहुत ज़्यादा मदद करता है। काहे मदद करता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा कौन देते हैं? व्यापारी देते हैं। 30% टैक्स। सोचिए अंबानी के पास कितना संपत्ति होगा, उसका 1% अगर वो किसी को देता तो करोड़पति बन जाएगा। और 30% क्या भरता है? टैक्स भरता है। तो सरकार आपका मदद करेगा कि उसका मदद करेगा? फिर तो सरकार कहीं का भी सरकार हो, पूंजीपतियों का हमेशा मदद करती है। समझ में आया? तो उसी प्रकार लुई फिलिप भी देख रहा था कि सबसे ज़्यादा हमको पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा उसको कहाँ से आ रहा था? पूंजीपतियों से, व्यापारियों से। तो ये व्यापारियों का मदद करने लगा। और जब व्यापारी का मदद करने लगा तो व्यापारी मनबड़ हो गया, बोला है सरकारें आपन है। आप ही लोग के देखिए, अगर किसी विधायक के आपके संपर्क में होगा तो गाड़ी में हेलमेट कौन लगाएगा? मार मैं निकला, गाड़ी लगा, पुलिस पकड़ा, चाचा हमारे विधायक हैं, टंगवा देंगे। सुने कि नहीं? मनबड़ हो जाता है सब। समझ में आया? थोड़ा सा पावर मिल जाता है तो क्या हो जाता है? मनबड़ हो जाता है। व्यापारी सब भी क्या हो गया? मनबड़ हो गया। और मनबड़ हो गया तो ये पूंजीपतियों के ऊपर क्या, पूंजीपति जो है वो किसके ऊपर? मजदूरों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। जबरदस्ती 11 घंटा 12 घंटा खटवाते थे सब मजदूरों से, और उनको सैलरी भी टाइम से क्या होते थे? नहीं देते थे। इस तरह से लोगों ने क्या किया, फिर दोबारा से आवाज़ उठाना शुरू किया कि ये लुई फिलिप अब फिर क्या हो गया है? पूंजीपतियों के प्रभाव में आ गया है। और पूंजीपति वर्ग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। और इसके क्या करना चाहिए? आवाज़ उठाना चाहिए। जब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो वहाँ पे दार्शनिक लोग थे। कौन थे? दार्शनिक क्या करते थे? राष्ट्रवाद की भावना को वहाँ पे जगाना शुरू किए कि जो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग फिर जागो, उठो, तुम लोग के साथ दोबारा से अन्याय क्या हो गया है? शुरू हो गया है। समझ में आया? ये जो क्या थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मजदूर थे, ये लुई फिलिप के खिलाफ क्या कर दिए? विरोध कर दिए। बोला कि ये घटिया राजा, ये बढ़िया राजा नहीं है। अभी तक ये बढ़िया शासन कर रहा है, लेकिन अब ये पूंजीपतियों का क्या आ गया है? प्रभाव में आ गया है। दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। अब ये क्रांति भड़का कैसे? आपको तो हम बता दिए कि आखिर रीजन क्या था। क्योंकि ये पूंजीपति वर्ग का क्या आ गया था? पूंजीपति वर्ग के क्या आ गया था? झांसा में आ गया था, उनका मदद कर रहा था। मजदूरों का शोषण कर रहे थे कौन? पूंजीपति वर्ग। और इसका दार्शनिक लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। दार्शनिक लोग किसके पास? लुई फिलिप के पास गए तो लुई फिलिप दार्शनिक लोग को भगा दिया। अब दार्शनिक लोग मजदूरों के अंदर क्या कर दिए? राष्ट्रवाद की भावना फूके, और मजदूर क्या कर दिए? क्रांति कर दिए। मजदूर क्या कर दिए? क्रांति कर दिए। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो लुई फिलिप के खिलाफ ही क्या उतर गए? विरोध में उतर गए। आखिर विरोध में उतरे क्यों थे? क्योंकि इन्होंने गीजो को क्या कर दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। और गीजो महाकट्टरवादी आदमी था, उसको अभी मेटरनिक जैसा सोच रखता था। समझ में आया? गीजो जैसे प्रधानमंत्री बना, वो थोड़ा बहुत आंदोलन को क्या कर दिया? शांत कर दिया। जैसे देखिएगा, कभी कभी बच्चा सब बहुत ज़्यादा क्लास में हल्ला हंगामा करता है तो सबसे मार्का टीचर को भेज दिया जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। समझ में आया? तो जब बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन जब देखा कि रूप लेने वाला है तो लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बना दिया? गीजो को। जैसे गीजो प्रधानमंत्री बना, सब जानता शांत, ओ माय गॉड, गीजो आ गया, गीजो आ गया, गीजो आ गया, मारने लगेगा, हाई कर देगा, हाउ कर देगा। सब लोग शांत हो गए। थोड़ा देर के लिए सब लोग क्या हो गए? शांत हो गए। तो शांत तो हो गए, लेकिन गीजो क्या किया? लोगों पे गोली चलवा दिया। जो मजदूर लोग आंदोलन कर रहे थे उस पर क्या चलवा दिया? गोली चलवा दिया। जैसे गोली चलवाया, जो बच्चा शांत था वो फिर दोबारा क्या हो गया? हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। जैसे मरखा टीचर स्कूल में आया, पूरा बच्चा क्या हो गया? शांत। अब बेमतलब के कोने को उठा कर पिटना शुरू कर दिया। बच्चा देखता रहेगा, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा। सेम वही काम हो गया कहाँ पे? फ्रांस में 1848 ईस्वी में। जैसे गीजो ने क्या चलवाया? गोली चलवाया। क्या चलवाया? गोली चलवाया। लोगों ने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। सभी लोग लुई फिलिप के खिलाफ हो गए। बोले गीजो के खिलाफ तो भइले है, लुई फिलिप को भी नहीं छोड़ेंगे, लाओ एक बार फिर चुड़ैलों का धावा किया जाए। समझ में आया? लेकिन क्या चुड़ैलों का धावा होगा? नहीं, लुई फिलिप भी भागेगा। कब? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को लुई फिलिप भी कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। सब इंग्लैंड कहाँ भाग रहा है? क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी प्रकार का आप पैसा दीजिए, आराम से खाइए पीजिए, वो ज़्यादा विरोध वगैरह नहीं करता है। समझ में आया? इसी सब इंग्लैंड भाग रहा है। और यहाँ पे रुकेगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, गिलोटिन पे चढ़ा के काट देगा सब। तो फिर दोबारा कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। तो दिक्कत है। तो लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 को कहाँ भाग जाएगा? इंग्लैंड भाग जाएगा। और फिर यहाँ फ्रांस में क्या आ जाएगा? गणतंत्र आ जाएगा। गणतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। तो बताइए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रांस में लोकतंत्र आ जाए, यानी गणतंत्र, यानी जनता का शासन आ जाएगा। और यहाँ पे सभी को मताधिकार दे दिया जाए। और मताधिकार किसको दिया गया? जिसका उम्र 21 साल से अधिक है वो सभी लोग अपना अपना क्या डालें? वोट डालें। और वोट डालकर अपने राजा को, अपने सरकार को वो क्या करें? स्वयं चुने।
तो आप बताइए, और ये 5 साल के लिए, अब जब हर 5 साल पे आप सरकार को स्वयं चुन रहे हैं तो क्या अब दोबारा कभी क्रांति होगा? नहीं। तो फ्रांस इस तरह से क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया, और लोकतंत्र हो गया तो क्रांति क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या फ्रांस में कभी क्रांति होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? गणतंत्र। 21 साल से अधिक के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वोट डाल के अपना राजा चुनेंगे, 5 साल तक देखेंगे बढ़िया काम किया था तो अगला बार किसी और को चुन लेंगे। क्या क्रांति होगा? नहीं। तो फ्रांस का क्रांति इस तरह से क्या होता है? खत्म होता है। कोई दिक्कत है फ्रांस की क्रांति में? नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। 1848 ईस्वी के क्रांति को लिखें। यही है लुई फिलिप, दिखाई दिया? यही है लुई फिलिप। ये चोटा किसके प्रभाव में आ गया था? पूंजीपति वर्ग के प्रभाव में आ गया था और उनका मदद करना शुरू कर दिया। और पूंजीपति वर्ग किसका शोषण शुरू कर दिए? किसका शोषण शुरू किए थे? मजदूर वर्ग का। समझ में आया? तो ये 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी कारणों के क्या मतलब क्या कारण थे? ये कारण कई बार पूछ चुका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद करना हो। चलिए 1800 पहला था साम्राज्यवाद का प्रसार। ये दूसरे देशों पे क्या करना चाहता था? कब्जा करना चाहता था। दूसरा मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। मध्यम वर्ग के ऊपर ये क्या करना चाहता था? शासन। राजनीतिक दल का उदय हो गया और संगठन का क्या हो गया? अभाव हो गया। लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? शासन माना जाता है, क्योंकि इसने जनता से वादा किया था कि जब ये सत्ता में आएगा तो ये किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? गीजो को प्रधानमंत्री बनाएगा। गीजो को क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री, जो एक कठोर प्रकृति का आदमी था। और इसके काल में भूखमरी और ज़्यादा क्या हो गई? बढ़ गई। और इस कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता एक थे जिनका नाम था थेथर। क्या नाम था? थेथर्स। नहीं कहता साफा थेथरे हो उसका नाम था थेथर्स। क्या नाम था? थेथर्स। तो एक सुधारवादी नेता जिनका नाम क्या था? थेथर्स। इन्होंने इसका क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन पुलिस के द्वारा गीजो ने क्या कर दिया? गोली चलवा दिया। और गोली चलवा दिया तो बहुत सारे नेता और लोग क्या हो गए? मारे गए। और इसके बाद यह क्रांति क्या हो गया? शुरू हो गया। और लुई फिलिप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कब इंग्लैंड भाग गया? 24 फरवरी को। कब भागा था? 24 फरवरी को। 1848 ईस्वी की क्रांति में कोई दिक्कत है? लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है, पूरा लिख के आइएगा। 5 नंबर पूरा फुल मिलेगा आपको। कोई दिक्कत है? पूरा इस तरह से कहानी बनाकर लिखिएगा, किताबी भाषा नहीं लिखना है। कोई दिक्कत?